स्टूडेंट्स, हम हमारे आज के सेशन में हमारा नेक्स्ट चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे कि फोर्स का मीन क्या है और प्रेशर का मीन क्या है। आज का जो सेशन रहेगा वो हमारा इंट्रोडक्टरी सेशन रहेगा। हम इस सेशन में ये देखेंगे कि हम फोर्स एंड प्रेशर के चैप्टर में किन किन पॉइंट्स का स्टडी करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहला पॉइंट हमारा आता है कि फोर्स क्या होता है। तो देखो, बेसिकली मान लो आपके टेबल पर कोई बुक पड़ा है, आपके पास एक अपनी नोटबुक है। आप उस नोटबुक को जब तक उसको टच नहीं कर रहे हैं तब तक वो सिचुएशन में वहाँ स्टेबल है। लेकिन जब आप अपनी नोटबुक को थोड़ा आगे की तरफ धक्का देते हैं या अपनी ओर खींचते हैं तो आपने उस पर वर्क किया है। वो जो वर्क है उसे ही हम फोर्स बोलते हैं। मतलब जब भी आपने कोई स्टेबल ऑब्जेक्ट था, उस स्टेबल ऑब्जेक्ट को उसकी मूविंग फॉर्म में चेंज कर दे, यानी जब भी आपने उस पर थोड़ा धक्का लगाया अपनी तरफ खींचा तो उसमें मूवमेंट हुआ, यानी डिस्प्लेसमेंट हुआ। अगर आपने उस पर कुछ वर्क किया और उसमें डिस्प्लेसमेंट हो रहा है तो वो हमारा क्या है, फोर्स है। चाहे आप उस नोटबुक को अपनी तरफ खींचे, चाहे आप अपन से दूर करें, यानी कि उसे हम पुल एंड पुश बोलते हैं। देखो, पुल का जैसे आपको इस इमेज में ही शो हो रहा है कि जो पुश है उसका मीन है कि यानी धक्का देना। जब आप किसी चीज को अपने से दूर कर रहे हैं यानी धक्का देना, पुश कर रहे हैं, तो वो क्या है, एक फोर्स का ही पार्ट है। और फिर अगर आप उस चीज को अपनी तरफ खींचे, यानी ये जो पर्सन है ये क्या कर रहा है, ये इस गाड़ी को अपनी तरफ खींच रहा है। जब वो अपनी तरफ, जैसे मान लो बुक को अगर आप अपनी तरफ खींचते हो तो वो है पुल। तो बेसिकली हम फोर्स को डिफाइन करते हैं पुश एंड पुल से। यानी कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, अगर आप उसे उसकी रेस्ट फॉर्म में या फिर आप उसे मूविंग फॉर्म में चेंज करते हैं, यानी उसे डिस्प्लेसमेंट, अगर कोई मूवमेंट कर रहा है, जैसे बॉल है, अगर बॉल को आपने कैच किया है, कैच करने से आपने क्या किया, उसकी जो मूविंग फॉर्म थी उसको आपने रेस्ट फॉर्म में चेंज कर दिया, आपने उसे रोक लिया, तो यानी फोर्स लगा है यहाँ भी। और अगर आप किसी ऑब्जेक्ट का कोई ऑब्जेक्ट स्टेबल है, रेस्ट स्टेज में है, लेकिन आप उसे उस पर पुश एंड पुल करके अगर आप उसमें कोई मूवमेंट करवा रहे हो, तो यानी डिस्प्लेसमेंट अगर आप उसमें करवा रहे हो तो वो क्या है, वो यानी वो भी एक फोर्स का पार्ट है। तो यानी इन्वायरमेंट में जो भी चीज है सभी पे फोर्स लग रहा है। अब आपका नोटबुक अगर किसी आपके स्टडी टेबल पर अगर रखा हुआ है तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा? आप बोलोगे नहीं लग रहा मैम, लेकिन मैं बोलूंगी कि उस पर फोर्स लग रहा है। इस कंडीशन में भी अगर कोई चीज स्टेबल है तो उस पर भी फोर्स लग रहा है, चाहे आप उसको पुल करो या पुश करो ना करो, वो आप पर डिपेंड है, लेकिन उस स्टेबल ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लग रहा है। तो वो फोर्स कौन सा है, हम इसको भी हमारे चैप्टर में डिटेल में स्टडी करेंगे कि हमारे इन्वायरमेंट में जितने भी ऑब्जेक्ट्स आप देखते हैं, हर एक ऑब्जेक्ट पर भी फोर्स लग रहा है। तो जो फोर्स है वो हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। फोर्स के बिना कोई काम नहीं हो सकता। अगर हम चलते हैं तो वहां भी फोर्स लगता है। इन सबको हम बहुत डिटेल में जब फोर्स के टाइप्स की स्टडी करेंगे वहां हम पढ़ेंगे। और फिर हमारा देखो, इसी में एक नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है कि प्रेशर क्या है। जो प्रेशर है, प्रेशर की पॉइंट में देखो, आप स्कूल बैग टांग अपने शोल्डर पर लगाते हो, तो शोल्डर पर जब आप स्कूल बैग लगाते हो तो उसकी जो स्ट्रिप है वो चौड़ी क्यों बनाई, उसके ज्यादा चौड़ाई की बनाई जाती है, वो चौड़ाई की क्यों बनाई जाती है? इन सब के पीछे प्रेशर का लॉजिक आता है। तो इस चैप्टर में हम फोर्स एंड प्रेशर के जिन जिन पॉइंट्स की स्टडी करने वाले हैं वो पॉइंट देखिए। तो देखो, हमारा इस चैप्टर में फर्स्ट पॉइंट आता है फोर्स के बारे में। हम जो जो स्टडी करेंगे हमारे वो पॉइंट कौन कौन से हैं, देखिए। सबसे पहले हम फोर्स का डेफिनेशन देखेंगे। फोर्स का डेफिनेशन क्या है। सेकंड पॉइंट जो हमारा इसी के अंदर रहेगा, फोर्स वाले टॉपिक के अंदर ही, वो हमारा पॉइंट रहेगा कि फोर्स जो है, अभी हमने बोला कि पुल एंड पुश। आप किसी मॉल वगैरह में जाते हो, वहां जाकर जब आप डोर खोलते हो, यानी किसी मॉल का आप डोर खोलो तो वहां डोर पे आपने देखा होगा पुल एंड पुश लिखा हुआ है। तो जो पुल एंड पुश है, पुल में आप उसे अपनी तरफ खींचते हो और पुश में आप उसे धक्का देते हो, यानी आपकी बॉडी से वो चीज दूर जाती है पुश की कंडीशन में। तो क्या पुल और पुश से ही हम फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं? नहीं कर सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि आपके स्टडी टेबल पर अगर आपका नोटबुक रखा है तो क्या उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा? ये चीज गलत है, उस पर भी फोर्स लग रहा है। तो पुल एंड पुश जो वर्ड है वो फोर्स को डिफाइन करने के लिए सफिशिएंट नहीं है। जो स्टेबल है, आप अगर उसमें मूवमेंट करा रहे हो तो आपको पता है हाँ फोर्स लग रहा है,
लेकिन जो स्टेबल ऑब्जेक्ट है उसमें भी कहीं ना कहीं फोर्स लगता है। तो हमारे इस पॉइंट में डेफिनेशन के बारे में स्टडी करेंगे। फिर जो हमारा इसमें पॉइंट आएगा फोर्स ड्यू टू इंटरेक्शन। इस पॉइंट में हम ये जानेंगे कि जो फोर्स है वो फोर्स किस रीजन से आ रहा है, उस फोर्स का आने का कॉज क्या है। यानी जब तक क्या दो ऑब्जेक्ट आपके पास, अगर उनके बीच में इंटरेक्शन नहीं होगी तो फोर्स नहीं लगेगा। अब मैं यहाँ खड़ी हूँ, आप भी खड़े हो, लेकिन जब तक अपन एक दूसरे, आपकी नोटबुक है मान लो, जब तक आप उस नोटबुक पर टच नहीं करोगे तो इंटरेक्शन नहीं होगा। तो यानी फोर्स इंटरेक्शन के कारण आता है। फोर्स का कॉज क्या है? इंटरेक्शन है। फिर इसी में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट रहेगा वो हमारा पॉइंट रहेगा टाइप्स ऑफ फोर्स, कि हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें कितने टाइप के फोर्स लगते हैं। और फिर हम इसी में पढ़ेंगे इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, यानी जब फोर्स लगता है तो उसके कौन कौन से इफेक्ट होते हैं। यानी जब भी फोर्स लग रहा है तो मैंने अभी जैसे आपको नॉर्मल सा बताया कि आपने पुल एंड पुश किया, पुल एंड पुश करने से क्या होगा, उसमें डिस्प्लेसमेंट होगा। यानी एक नॉर्मल सा इफेक्ट अभी मैंने आपको बता दिया कि फोर्स लगने से डिस्प्लेसमेंट होता है। तो ये फोर्स का इफेक्ट है कि जो रेस्ट स्टेज में कोई ऑब्जेक्ट है तो वो मूविंग स्टेज में चला जाता है, और जो मूविंग स्टेज में वो रेस्ट स्टेज में आ सकता है। तो ये क्या है? फोर्स के इफेक्ट है। ऐसे ही सिमिलर बहुत सारे पॉइंट है जिनको हम इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में स्टडी करेंगे। फिर इसी में हमारा नेक्स्ट जो पॉइंट था वो हम स्टडी करेंगे प्रेशर का। प्रेशर के पॉइंट में देखो, जो प्रेशर है, जैसे स्कूल बैग का मैंने आपको बताया कि स्कूल बैग की स्ट्रिप क्यों चौड़ाई में बनाई जाती है, बहुत पतली क्यों नहीं बनाई जाती, तो इनके सबके पीछे प्रेशर का लॉजिक रहता है। तो हम बेसिकली जो प्रेशर जो पॉइंट है हमारा, उसमें हम प्रेशर का डेफिनेशन स्टडी करेंगे। और सेकंड जो पॉइंट हमारा प्रेशर वाले पॉइंट में रहेगा वो रहेगा कि प्रेशर जो है लिक्विड और गैस के कारण भी लगता है। कि क्या प्रेशर लिक्विड और गैस लगाती है? तो हाँ, बिल्कुल लगाती है। लिक्विड भी प्रेशर लगाती है और गैसेस भी प्रेशर लगाती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने बताया था एलपीजी सिलेंडर में जब गैस को फिल किया जाता है तो हाई प्रेशर पर फिल किया जाता है जिससे वो लिक्विड फॉर्म में चेंज होते हैं। तो जब वो जैसे आप नॉब ऑन करते हो प्रेशर कम क्यों हो जाता है? क्योंकि गैस जो है वो साइड में वॉल्व, सेंटर की वॉल्व पर कंटिन्यू प्रेशर लगा रही है, और फिर वो एकदम से जब बाहर निकलती है जैसे ही नॉब ऑन करते हो तो वहां प्रेशर कम हो जाता है। तो यानी प्रेशर का जो डेफिनेशन है वो स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आप ये भी ले सकते हो, जब बैलून के अंदर आप हवा डालते हो, फुलाते हो बैलून को, तो जब एक लिमिट के बाद अगर आप उसे फुला रहे हो तो वो फट जाता है। उसके फटने का रीजन क्या है ये भी हम स्टडी करेंगे। तो प्रेशर जो है वो किसके कारण लगता है? लिक्विड और गैसेस के कारण भी प्रेशर लगता है। तो हमारा इसमें नेक्स्ट पॉइंट रहेगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड एंड गैसेस। यानी जो प्रेशर है वो लिक्विड एंड गैसेस के कारण भी लगता है। फिर इसी में जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट आएगा उसमें हम पढ़ेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर का मीन है कि जो हमारा इन्वायरमेंट है, हमारा जो सराउंडिंग में जो इन्वायरमेंट है, क्या वो भी कोई प्रेशर लगा रहा है? हमारे सराउंडिंग इन्वायरमेंट में डिफरेंट टाइप्स की जो गैसेस प्रेजेंट है, हमारे चारों तरफ एयर है, उस एयर के अंदर डिफरेंट टाइप की गैसेस प्रेजेंट है। हमारे इन्वायरमेंट में मॉइस्चर भी प्रेजेंट है, यानी वाटर। मॉइस्चर किस फॉर्म में? यानी वाटर, मान लो आप, नमी जो है वो वाटर होगा। तो यानी ये जो फैक्टर्स है, यानी गैसेस और जो मॉइस्चर है, क्या ये भी प्रेशर डालती है किसी ऑब्जेक्ट पर? तो हम इस पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। पेड़ से जैसे लीव्स गिरते हुए आपने देखा, वो लीव्स क्यों गिर रही है? वो भी प्रेशर का कारण है। यानी जो हवाएं हैं, हवा चलती है तब उस पर उसका प्रेशर लगता है। तो यानी हम इस पॉइंट में एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। तो टोटल हम इस चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर के बारे में स्टडी करेंगे। हमारा जो फोर्स का, हम इस चैप्टर में फोर्स एंड प्रेशर के टोटली इन पॉइंट्स की स्टडी करेंगे। फोर्स का डेफिनेशन, फोर्स जो है इंटरेक्शन के कारण लग रहा है उस पॉइंट का, टाइप्स ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट्स ऑफ फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे। और प्रेशर में हम डेफिनेशन देखेंगे, प्रेशर का डेफिनेशन क्या है,
और जो प्रेशर है वो लिक्विड और गैसेस किस तरह से प्रेशर डालती है, यानी जिस भी चीज के अंदर कोई लिक्विड है या कोई गैस है वो कैसे उसके उस ऑब्जेक्ट पर प्रेशर डालेगी, इन सब के बारे में स्टडी करेंगे। और एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो हमारा लास्ट पॉइंट रहेगा उनके बारे में हम स्टडी करेंगे। तो हम हमारे अपकमिंग सेशन में जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है फोर्स, इस पॉइंट को हम स्टार्ट करेंगे और फोर्स का हम डिटेल में स्टडी करेंगे। स्टे हैप्पी, कीप स्टडी, ओके, थैंक यू।